स्टार्ट करने में लेट हो गया हम, हल्का सा फॉग बहुत ज़्यादा है इस दौरान पे, तो हम नहीं चाहते थे चांस लेना कि जल्दी स्टार्ट करें और फॉग में फंस जाएं। सो यस, दिल्ली से निकलते निकलते हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, अबाउट एन आवर। एंड अजीब सी एक्साइटमेंट होती है अगर हम एक्सपीडिशन के लिए कुछ रिकॉर्ड करने के लिए चल रहे होते हैं, तो बेसिकली द कैंपिंग पार्ट ऑफ इट। या तो लगभग 331 किलोमीटर कवर करना है हमको अभी, और 6 घंटे 47 मिनट गूगल दिखा रहा है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। बीच में एक दो जो मैंडेटरी ब्रेक होते हैं वो भी लेंगे। और जो डेस्टिनेशन है वो हमारा नैनीताल से आगे रामगढ़ से पास में, रामगढ़ के पास झूठिया करके एक जगह है। तो जो मेरा दोस्त है उसका गांव है वहाँ, मेरा कोर्समेट काफ़ी अच्छा दोस्त है आनंद सिंह बेस्ट। तो उसने बोला कि तुम कहाँ गैस के चैम्बर में पड़े हुए हो, ब्रेक लो जाकर। और मैं और सर बात कर भी रहे थे, जैसे अभी आपने सुना होगा कि एक ब्रेक बनता है। तो वी थॉट कि लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर करके आते हैं। सो वंस अगेन, अभी तक हमने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रखा है कि करना क्या है, बस हम मस्ती करेंगे, बाहर जा कर के जंगल में रहेंगे। एंड मेरे ख्याल से ये हर वीडियो में ये लोग सोचते होंगे कि ये साला हमेशा बोल देते हैं कि कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, बट लिटरली हम जब आउटडोर जाते हैं तो प्लान करते नहीं हैं। तो शायद इतना नेचुरल हो जाता है, या कई बार हमको लगता है कि यार चलो उठो और चले जाएं। तो पता नहीं कौन सा वीडियो ऐसा होगा जब हम आपको बोलेंगे कि इस बार हमने पूरा प्लान किया है और एक एक चीज़ प्लान करके हम उस चीज़ को करेंगे। सो यस, जा कर के देखते हैं, इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे, तो पता चलेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। खाना पीना इस बार हमने ठूस लिया है जी हाँ, इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक ए पिकनिक, और खाते पीते खुशी खुशी में जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि सर जिस तरह से बाहर के वीडियोज होते हैं, तो मैं और सर हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में ना उस तरह का शायद उतना हम कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बड़े सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लॉज हैं। आप जानवर को नहीं पकड़ सकते हो, जानवर को नहीं मार सकते हो, किसी भी तरह के जानवर को। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने यूरोप के या यूएस में कई सारे वीडियोज़ में देखी होगी जो आउटडोर्स करते हैं, उनको यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही शहर पीछे रह जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। शहर आपको भुला देता है कि आप असल में है क्या, और फिर पेस बदलता है। शहर की स्पीड यहाँ आके लगता है कि थम सी गई। तो अभी पहाड़ी पास आ रहा है, टेरेन चेंज हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। अभी थोड़े से जंगल आने लगे हैं, खेत खलियान ज़्यादा हो गए हैं, और सामने इफ यू लुक अहेड हिल्स हैं। सो वी आर गेटिंग क्लोज टू द हिल्स। या यहाँ पे भी हल्का सा धुंध है, बट जो एनसीआर की जो धुंध है और यहाँ की जो धुंध है, दोनों में अंतर है। वहाँ धुआं है, पॉल्यूशन है। यहाँ पर जो हमारे बचपन में कहते थे कि कोहरा हो गया है, वो वाला है। हवा से पता लग रहा है कि काफ़ी फ्रेश हो चुकी है, शायद काफ़ी दिनों से रिक्वायरमेंट थी उसकी। हम अभी काठगोदाम से रामगढ़ की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। इस जगह का नाम भी इंटरेस्टिंग है। पुराने समय में यहाँ लकड़ी का बड़ा स्टोरेज होता था, जहाँ पहाड़ों से लकड़ी लाकर रेलवे के थ्रू प्लेन्स तक भेजी जाती थी। और फिर एक पॉइंट आता है जब आप सच में पहाड़ों में एंटर कर जाते हैं। एक ब्रिज क्रॉस करते ही टेरेन बदल जाता है। रोड वही होती है, लेकिन दुनिया बदल जाती है। यहाँ आके लगता है कि जैसे शहर खत्म नहीं हुआ, मानो कि धीरे धीरे पहाड़ों में घुलता चला गया है। अंधेरा होते होते सब कुछ अलग लगने लगता है। अब सफ़र सिर्फ रोशनी के दायरे में चलता है। अंधेरे के बीच हम फाइनली पहुंचते हैं हमारा डेस्टिनेशन वन वाटिका मल्ला रामगढ़ में, और आज की रात यही हमारा बेस है।
सुबह के साथ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कल रात का अंधेरा अब उत्तराखंड की पूरी शान में बदल चुका है। पहाड़, वादियां और खुला आसमान, सब कुछ लगता है कि जिंदा हो गए हैं। इतनी खामोशी कि आप अपने आप में गुम हो जाते हैं, थम से जाते हैं। शहर के शोर और प्रदूषण से दूर ये एक अलग ही एहसास है। या तो अभी हम ये है वन वाटिका मल्ला रामगढ़ के अंदर एंड ब्यूटीफुल प्लेस। आप देख सकते हैं हिल्स। अभी तक हम श्योर नहीं थे कि करना क्या है, और फिर हमें कपिल जी मिल गए यहाँ पे। कपिल जी, शशि जी और मोंटू भाई। हाँ, तो इनके साथ बात करके वी हैव बीन एबल टू मेक अ प्लान कि करना क्या है। सो ब्रॉड है कि विल जस्ट गो अप, देयर इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल अप देयर अलॉन्ग द मेन स्पर। मूव करेंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे कैंप करेंगे। मोंटू जी का घर भी है ऊपर। जैसे कल मैं बता रहा था कि दिल्ली एनसीआर की जो हालत है, तो हमें लग रहा था कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर थोड़ा हवा साफ़ सुथरी हो। तो मेरा एक दोस्त है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड मैं कहूँगा, आनंद बेस्ट, उसने बताया यार कि तू मेरे नानी के गांव जा। तो ये जगह भीमताल से आगे है। यहाँ से मुक्तेश्वर, नैनीताल और भीमताल लगभग इक्वी डिस्टेंस पर हैं, बराबर हैं। एक घंटे में आप 1-1.5 घंटे में सब जगह पहुँच सकते हैं। फाइनली इट्स टाइम टू मूव। रक्सैक्स पैक्ड हैं और एक बेसिक आइडिया है कि आज क्या करना है। अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे चलेंगे, जहाँ हम अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एहसास होता है कि कल रात अंधेरे में हमने क्या मिस कर दिया। ये सारी खूबसूरती जो रात को नज़र ही नहीं आ रही थी। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, टूटी हुई, पतली और स्पीड अपने आप कम हो जाती है। ये वैली एक लंबी और नैरो है, छोटे पहाड़, क्लासिक उत्तराखंड के इस जनरल एरिया का तरह। रास्ते भर सेब और आड़ू के बाग हैं। हमें बताया गया कि मार्च के महीने में जब इन पर फूल आते हैं तो ये पूरा इलाका एक अलग ही रूप ले लेता है। लेकिन ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, लेपर्ड एक्टिविटी काफ़ी कॉमन है यहाँ। गांव में 4-5 कुत्ते हाल ही में उठा लिए गए हैं। यह याद दिलाता है कि आप अब प्रकृति के बीच में हैं और यहाँ नेचर का रूल चलता है। किधर जाना है हमको? राइट। अच्छा, यहाँ पे कर दें। गाड़ियों का सफ़र यहीं तक था। अब यहाँ से असली ट्रैक शुरू होता है। काफ़ी टाइम से इसी का तो इंतज़ार था। या तो यहाँ से हमने ये ट्रैक ले लिया। ये सीमेंटेड ट्रैक है वैसे तो, एंड जस्ट सी आगे अब हमने हाइट गेन करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी काफ़ी हाइट पे हैं हम लोग। ये ऐसे कुत्ते भौंकते हैं, इसीलिए इनको लेपर्ड उठा के ले जाते हैं। जंगल में चुप होना चाहिए, साइलेंट, लेकिन बेचारे इनको तो पता है नहीं।
सो यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को लग रहा होगा कितना क्या पिट्ठू में लेके चल रहे हैं, तो कई दिन हो गए पिट्ठू उठा के चले हुए। हम भी नीड टू कीप फिट, इसीलिए मोर लाइक पिकनिक। बहुत ज़्यादा सामान हमने डाल रखा है, अपने पिट्ठू में ठूस रखा है, पानी भी कैटर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो रास्ता है जगह जगह पे पानी के पॉइंट्स हैं, वी आर अवेयर, बट येट अपने पास जितना सेल्फ इक्विप्ड हो उतना मज़ा है। हम मंदिर के अंदर होते जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, दर्शन कर लेते हैं। अब हम रिज लाइन पर आ चुके हैं, पर आगे का सफ़र सीधा नहीं होगा। पहाड़ों पर जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद मंजिल आ गई है, या हम सबसे ऊपर आ गए हैं, और फिर आपको एक और पहाड़ दिखाई देता है। उसी तरह से ये ट्रैक ठीक ठाक बना हुआ है, यहाँ मूवमेंट भी काफ़ी है, लेकिन कभी अप स्लोप आएगा और कभी डाउन स्लोप। यही हम रिज लाइन पे आ गए, अभी नीचे चलेंगे। वाह क्या मज़ा है। मैं तो सोच रहा था और पढ़ाई चढ़ेंगे। हाँ सबसे डर लगता है नीचे चलने का। हाँ, और कुछ नहीं, वापस चढ़ना पड़ेगा। और फिर एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं कि सब कुछ बदल जाता है। ये नज़ारा सीधा सामने खुल जाता है, एक ऐसा वेंटेज पॉइंट जहां से पूरा इलाका नज़र आ रहा है। यही तो है जो हमें यहाँ खींच करके लाती है, ये खामोशी है ना? और ये नज़ारा। क्या ही व्यू है। अभी कहाँ कैसे चलना है? ऐसे या सो यहाँ पे हम अभी एकदम डेंस फॉरेस्ट, या प्राइमरी वेजिटेशन काफ़ी अच्छा है, नीचे श्रब्स नहीं है, स्लोप अच्छी खासी है, और विलेजर्स ने अच्छे खासे ट्रैक बना करके रखे हुए हैं। ये कौन से पेड़ हैं ये? सॉरी, बाज के पेड़ हैं। सो बिना हथियार, बिना कुछ, मज़ा आ रहा है ट्रेन का और नज़ारों का। क्या ये टिपिकल पहचान है 7000 फीट से ऊपर वेजिटेशन और उसकी जंगल की हाइट ज़्यादा है, पेड़ों की ग्रीनरी है, एंड नीचे सिर्फ हाइट कम है। और जहाँ छाया होती है वहाँ ठंडा हो जाता है, और जहाँ धूप होती है वहाँ गर्म भी हो जाता है। और इस मोड़ के बाद टेरेन एकदम चेंज हो जाता है। ढलान अच्छी खासी है और बाज का फॉरेस्ट चारों तरफ नज़र आ रहा है।
और सेकेंडरी वेजिटेशन, झाड़ियाँ, बुशेस काफ़ी कम हो गई हैं। और फिर एक फाइनल टर्न के बाद जंगल अचानक ख़त्म सा हो जाता है और सामने खुला आसमान। हम पहुंच गए हैं झंडीदार टेम्पल। इसको पैक कर लेते हैं। अजीब सी सुकून है यहाँ इस मंदिर के अंदर आकर के ना, आप महसूस कर सकते हैं। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हमने भी चाय पर लिया है। इस बार हमने डिसाइड किया था कि भैया वी विल कैरी एवरीथिंग। हम रादर देन सर्वाइवल दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ कैंपिंग करेंगे। सारा सामान हम ऑलमोस्ट एक कंपनी को खिला सकते हैं, इतना सामान कैरी कर रहे हैं, चाय से लेकर के ब्रेकफास्ट से लेकर के हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे पॉइंट पर रुक करके विल प्लान आवर लंच एंड वी विल सी। 7,700 फीट के ऊंचाई पे है ये मंदिर और काफ़ी पुराना मंदिर है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो सारे आते हैं यहाँ पर। एक तरफ कर्व करते हुए ऊंचे हिमालय के पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी हरी वादियां और दूर तक पहाड़ों के ऊपर अपनी परछाई बनाते हुए बादल। हवा यहाँ और तेज चल रही है। मंदिर पर लगाए हुए रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे हैं, मानो कि वो इस मंदिर के लिए समर्पित हैं। इसी वजह से शायद इसका नाम पड़ा झंडीदार। आप लोग तो आर्मी से बिलोंग हाँ जी। क्योंकि आपकी ड्रेस से कुछ लग रहा है ना। मेरे को लग रहा है, मेरे को आपको मैंने कहीं देखा है। आपने हमारा चैनल देखा होगा, फिर आप YouTube में कि वो क्या बोलते हैं, जैसे अमेरिका की सील होती है ऐसी जो हमारी वो होती है स्पेशल फोर्सेस है ना। क्योंकि मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर जो है पैरा कमांडो से रिटायर्ड है, हमारे पिताजी भी। पैरा कमांडो ही है। हाँ, किस यूनिट में थे? 9 पैरा में थे। 9 में थे, क्या बात है। मैं 21 पैरा से हूँ, ये 23 पैरा से हैं। हाँ, तो 9 पैरा से मेरे फादर रहे हैं। अच्छा। तो नाना जी हमारे नेवी से थे, जी। तो लगभग आर्मी बैकग्राउंड है पूरा। हाँ, फूफा जी हमारे कैप्टन से रिटायर्ड हुए। जी जी। 2 भाई हैं तो आर्मी में हैं, वो तो रिटायर्ड होके दोबारा फिर उसमें गए हैं। जी जी जी। तो यही आर्मी बैकग्राउंड। मामा भी फौज में थे, बॉक्सर थे तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। तो खून में तो वही बसा है, देशभक्ति। देशभक्ति। क्योंकि यूट्यूब में मैंने देखा था, कभी लगता था कि कभी होगा ऐसा। तो ये रास्ता वही है जिससे कहा जाता है कि जो पांडव है महाभारत के, तो जब स्वर्ग के लिए गए थे तो इसी रास्ते से होकर के गए थे। सामने एक जगह वहाँ मिलेगा, वहाँ भी शायद पानी नहीं है, बट उसको कहते हैं कि द्रौपदी का ताल। तो बहुत अच्छा लगा हमें महाराज जी से मिल करके, बड़े जोश वाले हैं और उनके फादर भी 9 पैरा कमांडो में थे। तो हमारे लिए तो ये एक स्पेशल बात हो जाती है। यस, थोड़ा सा सनडाउन होने लगा है तो हल्का सा चिली हो रहा है। इट्स बेटर कि टॉप पहन लें। आप जो ये देख रहे हैं, ये छोटा सा सैडल
वी आर वॉकिंग along the ridge line. So ridge line पे नॉर्मली क्या है, विजिटेशन कम रहती है, चलने के लिए आपको ट्रैक मिल जाता है और ये जंगल ट्रेल्स इवन जानवर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एज यू कैन सी दोनों साइड काफ़ी स्टीप क्लाइम्स हैं और विल कंटिन्यू आगे। आई बिलीव देयर इज़ अ प्लेस जिसमें कई सारे ईगल्स रहते हैं, सो दैट्स कॉल्ड ईगल्स पॉइंट। जैसे सर ने बताया कि ये पूरा जो इलाका है इस उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे महर्षि, बहुत सारे देवता का वास होता था यहाँ पर, जैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और जिस इलाके में हमें यहाँ पर ऋषि गर्ग की गुफा भी है, जो गुरु होते थे कृष्ण भगवान के, उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम का नाम रखा था। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये द्रौपदी ताल है। तो यहाँ पे मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ दिन वो यहाँ पर भी रुके थे और यहाँ पर उस समय द्रौपदी जी स्नान करा करती थी। तो ये उस समय का प्राचीन एक ताल है। अभी पानी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि पहले पानी होता था, अभी ये सूख जाता है। और जिन पंडित जी से अभी हम मिलकर आए, उन्होंने बताया कि वो इसको रीस्टोर करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से इसमें पानी रुकना शुरू हो। अभी आगे चलते हैं। इनफैक्ट दीप ने अभी कुछ जानवरों की आवाज़ सुनी, उसने तो मंटू ने बताया कि शायद तेंदुए की आवाज़ है, कि इस तरह की आवाज़ जो आती है वो तेंदुए से आती है। और जैसे कल कपिल जी बता रहे थे कि इस इलाके में काफ़ी जानवर हैं, तो अगर हमारा भाग्य हुआ तो हो सकता है कि शायद कुछ हमें भी देखने को मिल जाए। तो सर ये भी जानवर ही है, ये कोई वहाँ ये किसका हो गए? मुझे तो नहीं लग रहे हिरन या उस तरह का, जिसके वो होंगे ना खुर, वो है ये खुर वाला है, ये हिरन वाले, गाय वाले या वैसे ना, ये वो है। तेंदुए वाला होता तो पंजे के निशान होते हैं, वैसे निशान होते हैं। ये वो पॉइंट है जो हमने, वो ईगल पॉइंट है। एग्जैक्टली ये पॉइंट नहीं है, इसके आगे जाकर के थोड़ी कटिंग है जहाँ पे कई सारे ईगल्स जो इतने सारे हमें दिख रहे थे, 7 to 8 वी काउंटेड, सबके नेस्ट वहाँ पे हैं। सो ब्यूटीफुल प्लेस, चलते हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये जड़ खाई हुई हैं, और ये गड्ढे जनरली इस तरह के पोर्क्यूपाइन करता है, क्योंकि उसको रूट्स खानी होती हैं। तो वो गड्ढा करके ये वाली रूट्स खाई है उसने, तो इससे पता लगता है कि पोर्क्यूपाइन भी हैं यहाँ पर काफ़ी। तो ये वाइल्ड बोर ने खोदा हुआ लग रहा है, काफ़ी हरकत है यहाँ पे। तो
नॉर्मली ऐसे हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं होता, तो हम बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं। बट यस, ये दिखाता है कि ये एरिया में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर का प्रेजेंस है। ये एक और सोल या पॉक्यूपाइन का करा हुआ लग रहा है, ये तो दिखा रहा है कि काफ़ी सारे जानवर हैं यहाँ पर। सो सर्वाइवल के टाइम पे अगर हम तो नहीं, बट अगर सर्वाइवल आप लोग प्लान कर रहे हैं, आपको ट्रैप्स बनाना पड़े। ट्रैप्स में किसी को फंसाने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप ऐसा नहीं कि सुबह ट्रैप लगा दो और शाम तक आपको जानवर मिल जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़ होता है आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ आपका ट्रैप काम करेगा, और उसके लिए आपको टेल साइंस देखने होते हैं कि कहाँ पे आप जानवर के निशान, जैसे अभी हमने कई सारे निशान देखे हैं, सो वो वाले निशान दिखने चाहिए। और जैसे कि ये एरिया है तो हमें पता है यहाँ पे पोर्क्यूपाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्हीं ट्रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत क्लासिकल जगह होता। अगर हमें कोई ट्रैप लगाना होता, जंगल में लेसेस खुलना सबसे निकम्मा होने का निशानी है। आज का प्लान अब क्लियर है। रिज लाइन पर ही थोड़ा आगे चलेंगे। आगे से हम जंगल के बीच में से रास्ता बनाते हुए नीचे उतरेंगे। पहाड़ी के बीच मोंटू का घर है, जो हमारे साथ हमारा गाइड की तरह भी चल रहा है। आज की रात वहीं रुकेंगे उनके माता पिता के साथ, और यहाँ की असली मेहमान नवाजी और उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। और यहीं से हमें क्रॉस कंट्री उतरना है, मतलब बिना किसी ट्रैक के। मोंटू ने बताया है कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आगे हमें ट्रैक मिल जाना चाहिए, लेकिन अंधेरा होने वाला है और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ सेकेंडरी वेजिटेशन बहुत कम है। झाड़ियाँ और बुशेस कम होने की वजह से मूवमेंट काफ़ी आसान है। अभी अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग जहाँ रात निकालनी है वहाँ जा रहे हैं। एंड अगर रास्ते से जाएंगे तो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो हमने क्या किया है कि जो नेचुरल डाउन स्लोप है, जिसमें आप बोल सकते हो कि अगर बारिश होगी तो पानी यही रास्ता लेगा, तो उसी रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं एंड नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं से भी नहीं उतर सकते हो पहाड़ में। बहुत सारी जगह ऐसी होगी कि तुरंत इतना स्टीप हो जाएगा कि शायद ना उतर पाओ। तो बेस्ट है कि आप ये देखो ऊपर से कि पानी किस रास्ते से जा रहा होगा। जिस रास्ते से पानी जा रहा होगा, जनरली आपको वहाँ पे एक ग्रेजुअल, एक हल्का स्लोप मिल जाएगा, जो आप वॉक कर सकोगे आराम से। और पत्ते काफ़ी गिर चुके हैं, तो उस पर फिसलने का भी काफ़ी चांस रहता है। सो इट्स गेटिंग डार्क, और हमें अंधेरा होने से पहले हम चाहेंगे कि मोंटू जी का घर पास में है, नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर। वहाँ अगर हिट करेंगे तो लोकल उत्तराखंड के लोग कैसे रहते हैं, बहुत प्यारा सा घर है हमने सुना है, तो वहाँ हम हॉल्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड हमने एक्चुअली मेन ट्रैक से डेविएशन लिया था थोड़ा, और जंगल घूमना चाहते थे, तो वहाँ आ गए थे। जनरल डायरेक्शन हमें पता है नीचे जाना है, यहीं पे कुछ मिलना चाहिए, बट एग्जैक्ट ट्रैक नहीं है। यही इस एपिसोड में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। या सो लेट्स कीप मूविंग। डार्क होने से पहले हिट करने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 5-6 बजे वाला इसमें जंगली जानवरों का हरकत सबसे ज़्यादा होता है। अंधेरे होने से पहले जाकर के पानी वगैरह पीते हैं। जी हाँ, आवाज़ ज़्यादा कर रहे हैं हम। अगर आप लोग भी जंगल में होते हैं तो आवाज़ कीजिए, क्योंकि उससे आप हो सकता है कि कुछ जानवरों को पहले ही इत्तला कर दें और वो अपने रास्ते निकल जाए। या सो ये अभी हमारी आवाज़ से हिरन निकल गया होगा, आप उसके मार्क्स देख सकते हैं। ये यहाँ पे यहीं उसने जगह साफ़ करके बैठा होगा हैं। या बट अंधेरा हो जाएगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेट्स कीप मूविंग। ये भी है, जानवर भी है। यहाँ पे कोई जानवर था। या तो बिल्कुल अंधेरा होने से पहले अभी तक हम अवॉइड कर रहे थे लाइट जलाना। वी हैव हिट द मैन ट्रैक। दिस इज़ अ डिसेंट, अच्छा खासा ट्रैक है,
तो यहीं से जाकर के हम सीधा, अगर दीप गिर नहीं जाता है तो यहीं से जाकर के हम सीधा जो छोटा सा 2-3 हटमेंट है उसको हिट कर रहे हैं। एंड वहाँ से थोड़ा नीचे जा कर के मुंटू का घर है, राइट। अभी जंगल से बाहर आ गए हैं और ये ट्रैक आ गया है। अभी तक हम जंगल लेन्स में चल रहे थे। ये ट्रैक है जो गांव वालों ने बनाया है। उठ गया? गुड मॉर्निंग हो गया है, चलो। या सो रहा होगा अभी तक वो। अरे सर क्या मस्त है सीन। वाओ, ओए ये मेथी, ये प्याज है। उधर 2 पेड़ आम के हैं। अच्छा, ये जो छोटे पेड़ हैं आम के हैं। ये अनार का है। ये सेब का पेड़ है। ये सेब है? ये सेब का है। ये आड़ू है। ये नींबू का है। ये माल्टा है। ये माल्टा खाने लायक हो गया है? हाँ हाँ वाले माल्टा। हाँ। मोंटू के फादर ने भी काफ़ी दिलचस्पी ली और हमें अपने खेतों के पूरे चक्कर कटाए, लेकिन साथ ही एक परेशानी भी है। यहाँ जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर्स फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा देती है। अब नीचे तो आजकल लोग इसी को ऑर्गेनिक बोल देते हैं, हाँ 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 है ना? उसी के रेट और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हाँ, ये नाशपाती होती है। ये नाशपाती है। हाँ, ये भी। आपने 15-20 वैरायटी कर ली हैं। हाँ, वैरायटी बहुत है। हाँ, सेब है, माल्टा है, नींबू है, प्लम है, आड़ू है। आड़ू 3 वैरायटियाँ होती हैं। अच्छा, इसमें एक तो ओ, अच्छा, थैंक यू अंकल। हाँ, नहीं, नमस्ते आंटी। नहीं इसको रहने दीजिए, हम कहाँ लेके जाएंगे। हेलो। थैंक यू हेलो। थैंक यू नमस्ते अंकल। चलो जय बोलो। जय हिंद हेलो कर दो। हाँ। अच्छा, नमस्कार। अरे प्लीज। बस नहीं हमारे यहाँ ना लड़कियों से पैर नहीं छुपाते हैं हम लोग। हाँ।
सो वी आर बैक ऑन द ट्रेल अगेन। ये ट्रैक थोड़ा कम हरकत है इस ट्रैक के ऊपर, आप देख रहे होंगे। मोर लाइक ए जंगल ट्रेल, बट यस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वर्जिन है। यहाँ पे विलेजेस यूज़ करते हैं। अगला विलेज है तितोलिया करके, जिस तरफ हम जा रहे हैं। सो ये स्पेशल फोर्सेस में स्पेड का काफ़ी अच्छी कहानी है। स्पेशली रशियन स्पेशल फोर्सेस जो हैं स्पेजनास, उनको ये स्टैंडर्ड इशू है। और जैसे कि गोरखा यूनिट्स में खुकरी होती है, उनके लिए स्पेड होता है। वो इसको एज ए मार्शल आर्ट टेक्निक भी यूज़ करते हैं, एज ए वेपन रादर। और हर कोई कैरी करता है। जहाँ भी रात को पहुँचते हैं कॉम्बैट एरिया में, वहाँ पे आर्टी शेलिंग हो सकती है, फाइट होने के चांसेस है, तो इमीडिएटली स्पेड का इस्तेमाल करते हैं, खोदते हैं और ट्रेंचेस बना लेते हैं। कोशिश करते हैं हम भी स्पेड कैरी करने का। हमें ट्रेंच तो नहीं खोदने, लेकिन जी हाँ, कैंपिंग साइट जहाँ भी हो, अगर जगह वगैरह साफ़ करना है, इवन लकड़ी काटनी है, अच्छा खासा काम आप इससे कर सकते हैं। हाँ, 700 फीट की हाइट हमने गेन कर लिया, सीधे खड़ी चढ़ाई। अभी आपने देखा होगा उसमें रास्ता नहीं था, तो हम जस्ट स्लोप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए और हमने ये ट्रैक हिट कर दिया है, जो बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुआ है, मतलब बिकॉज पत्ते काफ़ी हैं इसमें बीच में, बट हाँ लोग वह यूज़ करते हैं। तो इसी ट्रैक को यूज़ करते हुए अभी हम अगले डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। देखते हैं बीच में और क्या क्या दिखाई देता है। हैं? ये रहा। तो ये क्या जंगली फूल है या किसी काम आता है? यूज बनता है सर इसका हमारे यहाँ जंगल में पानी के यूज में, ये पानी ख़त्म हो गया तो, और इसमें अंदर ये जो है सर, ये हल्का सा ये हुआ इसमें शहद, इसका अच्छा। टेस्ट करिए सर, आपको मीठा लगेगा। सिर्फ ये या पत्ते भी खा सकते हैं? आप पत्ते भी खा सकते हैं। वाओ। ये मधुमक्खियाँ जो शहद बनाती हैं वो बहुत खाती हैं इसको। और इसका हमारा बुरांस का जूस भी बनता है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ये पत्ते पूरे खा सकते हैं? हाँ, पूरा। सामने तितोली विलेज आ गया है। आई थिंक कम से कम आधा घंटा लगेगा हमें ये घूम करके काफ़ी सारे री एंट्रेंस और स्पॉट्स को स्कर्ट करते हुए। तितोली एक बेहद खूबसूरत गांव है। पहाड़ी की एक खुली ढलान पर बसा हुआ, चारों तरफ सेब के बगीचे। सोच कर ही अच्छा लगता है कि अगस्त और सितंबर में जब ये सारे पेड़ों के ऊपर सेब लदे हुए होंगे तो ये जगह कितनी खूबसूरत लगती होगी। हम एक खुली जगह पर एक कुएं के पास रुकते हैं और वहीं बैठकर चाय के मज़े लेते हैं। आगे प्लान सिंपल है। जंगल ट्रैक से नीचे नदी तक जाना है। कैंप नदी के आसपास ही लगाना है, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। मोंटू ने बताया है कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए ये रूट चुना है हमने। और कोशिश ये है कि अंधेरा होने से पहले ही आज कैंप सेट कर लिया जाए।
अभी के लिए गांव के ट्रैक से नीचे उतरना है। यह ट्रैक भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। पत्थर और ईंटों से बना हुआ घुमावदार रास्ते धीरे धीरे नीचे उतरते हुए। यह असल में एक म्यूल ट्रैक है और पहले यही मेन रास्ता हुआ करता था। इसी रास्ते से लोग सामान ले जाते थे खच्चरों के थ्रू, क्योंकि तब तक पक्की रोड नहीं बनी थी। आइडियली कैंप साइट पानी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि वाइल्ड एनिमल से डिस्टेंस बने रहे और फ्लैश फ्लड्स का भी रिस्क कम हो। इस सीज़न में वैसे भी फ्लैश फ्लड्स का रिस्क बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी हाइट पर रहना बेहतर होता है। हमने अपनी जगह चुन ली है कुछ प्लांटेशंस के पास में। कैंप लगाने के लिए सही जगह चुनना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे हवा का डायरेक्शन क्या है। टेंट को ऐसे लगाना कि डायरेक्ट विंड हिट ना करे, सुबह की धूप मिले ताकि कंडेंसेशन जल्दी ड्राई हो जाए, और आसपास गिरने वाले सूखे पेड़ या लूज ब्रांचेस ना हो ताकि रात को कोई रिस्क ना हो। हम 4 लोग हैं, इसीलिए एक टेंट लगाएंगे और दूसरी जगह पर एक बिवॉक सेट करने की कोशिश करेंगे। आग जल चुकी है और पानी का इंतजाम अंधेरा होने से पहले कर लेना बेहतर है। ये एक छोटी सी पहाड़ी नदी है, आसानी से क्रॉस हो जाती है। लगता नहीं यहाँ मछली होगी, वरना मज़ा आ जाता। रात के लिए बोतल्स भर ली हैं और धीरे धीरे सूरज ढल रहा है। फिर से अंधेरा उतर रहा है। बहुत बढ़िया है। देखो आप, मैं भी खा रहा हूँ, देखो पनीर या चिकन? चिकन देखो, पनीर तो अभी खा के देखूंगा मैं। चिकन पीस लो सर, बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया था खाना, तो मस्त। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कैरी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। तो एंड आई विल से कि इस तरह की शायद हमारे टाइम नहीं होती थी, जब पता नहीं होती होगी तो हमें पता नहीं था कभी सोचा नहीं, क्योंकि इसको भी गर्म करना और वो करना, तो ऑपरेशंस में तो शायद आप नहीं ले जा पाओगे। बट फैमिली आउटिंग एंड आउटडोर्स ट्रैक वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। गुड ऑप्शन। चले फिर सोते हैं। हाँ, आई थिंक टाइम हो गया आप काफ़ी। लोग के लिए तो टाइम हुआ नहीं होगा अभी सोने का। जस्ट अबाउट 7 o'clock। और आज काफ़ी अप डाउन किया हमने। दीप की थोड़ी हालत ख़राब हो गई, बट नहीं सर, कहाँ झूठ बोल रहे हैं। आज हमारा दीप, हाँ, एक्चुअली उसके 2-4 बार पैर मुड़ गए। कहाँ से वो एक हड्डी की भी आवाज़ आई थी शायद टूटने की, ये बोलता सर, फिर भी शूट किया है। लेकिन फिर भी लगा रहे। फिर भी लगा रहा इसका एक्साइटेशन। सो जाते हैं सर अब। या गुड नाइट। चलो गुड नाइट। सो या हमने कोशिश की है कि ये तीनों साइड से हवा को रोक ले। सो पता चलेगा अभी रात को सोएंगे तो। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। या तो कश्यप सर जो अपना बनाया था उसमें सो रहे हैं, और ये टेंट हमने ट्राई किया है इस बार पहली बार, तो मैं और दीप इसमें सोएंगे। सो इट्स टाइम टू से गुड नाइट। एंड दीप, आप भी उस साइड से आ जाओ सर ठीक है। एंड दैट्स गुड नाइट। क्लोज दिस।
हाय गुड मॉर्निंग। सो यस आई थिंक अब नींद आई आपको? उठ जाइए। शेल्टर ठीक थी, इससे बड़ा बनता तो शायद हीट रोक नहीं पाती। सो बीच में हल्का हल्का ठंड लगी थी बट आई थिंक ठीक है, इतना बनता है आप अगर कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो। या काफ़ी लेट हो गए ऑलरेडी हम, बट ठीक है, कभी कभी मज़ा करना भी बनता है। सो वोट 7:30 और 7 बजे सूरज निकल गया होगा। कौशिक को उठाते हैं। सोने के लिए आया क्या? हाँ सोने के लिए आया क्या? भैया मस्त नींद आ रही थी। हैं? हाँ हाँ। आप ओए दीप कब से उठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा है? एक सेकंड। दीप को उठा के मैंने भेजा बाहर, उसके बाद मैं दोबारा लेट गया। हाँ हाँ पानी। आजा। चाय बना रखा है? अब बात है, पानी उबाल लिया? हैं? या वाइफ होती तो खुश हो जाती है। हैं? हाँ मैम देखेंगी तो बोलेंगे कि तो घर पे भी कर लिया करोगे। तो कौशी को चाय दे रहे थे, तो मेरे को भी दिया करो उठ गया। चिलिंग है थोड़ी सी। या अगर चिलिंग नहीं हो तो मज़ा क्या है? धूप आने लगी है। हाँ वैसे सर ये है कि टेंट वाला अगर जहाँ कैरी कर सकते हैं आराम से तो इसको भी कैरी कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है या तो दे कैन कैरी, मतलब आप अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाओ, दे शुड कैरी, है ना। हाँ तो अब उसमें ये है कि आप कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हो, एक सेफ सी जगह ढूंढो। बट मेरा वाला मस्त था। वो भी हाँ वो तो अपना है ही। अभी तो बैग एकदम हल्का हो गया। हाँ बैग हल्के हो गए हैं। जब आप कैंप क्लोज करो तो ध्यान रखो कि सारी चीज़ें आप जो वेस्ट है उसको अपने साथ कैरी करें, और जहाँ पर डालना है वेस्ट वहीं पर डालें, उसको यहाँ छोड़ के ना जाएं। और जैसे ये आग जलाई थी हमने, तो इस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जंगल में आग आपकी वजह से फैल जाए। तो वो काम भी आप उसको थोड़ा पानी डाल दें, वो आग अच्छे से बुझ जाए। और एक होगा वो मैंने रख लिया। हाय गुड मॉर्निंग सचू जी। हाँ 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 अरे नहीं नहीं उठ गए थे हम, ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वगैरह पी के हमने तो पैकअप कर लिया है, और अभी चल रहे हैं हम आराम से। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, बताता हूँ सारा। बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। चलें।